वेलकम टू हिस्ट्री टेलिंग। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मुंबई, जहां शहर के बीचों बीच एक ऐसी अजीब व गरीब इमारत खड़ी है जो सिर्फ ईंटों और पत्थर से नहीं बनी। ये दौलत, ताकत और आप कह सकते हैं बेमिसाल लक्जरी का एक जिंदा सबूत है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एंटेलिया की। ये एक ऐसी प्राइवेट रिहाइशगाह है जिसके जैसा पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं। इसे सिर्फ एक घर कहना बिल्कुल गलत होगा। ये तो एक वर्टिकल महल है, एक टावर जो सीधा आसमान से बातें करता है और लग्जरी के पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देता है। तो चलिए, देर किस बात की, इस शानदार इमारत के दरवाजे खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आखिर छुपा क्या है। तो सबसे पहले सीधा उस नंबर पर आते हैं जो सारी कहानी बयान कर देता है, $2 अरब। जी हां, सही सुना आपने। इस इमारत की तामीर पर अंदाजन $2 बिलियन खर्च हुए। जरा सोचिए इस रकम के बारे में। इसका तस्वुर करना भी कितना मुश्किल है। ये रकम ये तो कुछ छोटे मुल्कों की पूरी इकॉनमी यानी जीडीपी से भी ज्यादा है। और यही नंबर पहला इशारा है कि हम किसी आम अमीर आदमी के घर की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां हकीकत शायद ख्यालों से भी ज्यादा हैरानकुन है। तो इस पहले हिस्से में हम एंटीलिया के स्केल और इसकी इस नाकाबिले यकीन कीमत को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है कि ये इमारत पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गई है। अच्छा, अब यहाँ ना एक बहुत दिलचस्प नुक्ता सामने आता है। अक्सर लोग कहते हैं कि बकिंगम पैलेस दुनिया की सबसे महंगी रिहाइशगाह है। इसकी कीमत है तकरीबन $5 अरब। ठीक है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा फर्क है। बकिंगम पैलेस एक एस्टेट प्रॉपर्टी है, मतलब ये ब्रिटिश क्राउन की मुल्कियत है, किसी एक इंसान की नहीं। जबकि दूसरी तरफ एंटीलिया ये मुकम्मल तौर पर एक प्राइवेट घर है। और बस यही चीज इसे सबसे अलग और खास बनाती है। ये इस पूरी दुनिया में सबसे महंगा प्राइवेट घर है जो सिर्फ और सिर्फ एक खानदान के लिए बनाया गया है। कागजों में देखें तो ये एक 27 मंजिला इमारत है, लेकिन जब आप इसे अपनी आंखों से देखते हैं ना, तो ये कहीं कहीं ज्यादा ऊंची लगती है। और इसकी वजह, इसका इंतहाई स्मार्ट डिजाइन। देखिए, एंटीलिया के अंदर बहुत से कमरों और हॉल्स की जो छतें हैं वो आम घरों के मुकाबले में डबल हाइट, बल्कि कुछ तो ट्रिपल हाइट हैं। इसे ना सिर्फ अंदर एक शाही और खुला खुला सा माहौल बनता है, बल्कि बाहर से ये इमारत एक 50 या 60 मंजिल के स्काई स्क्रीपर जैसी दिखती है। सही मानों में इसकी हर मंजिल अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। चलिए अब इस महल के अंदर सफर शुरू करते हैं और जैसा कि किसी भी बड़ी इमारत के साथ होता है, इसकी बुनियाद सबसे अहम होती है। तो हम भी सबसे नीचे की मंजिलों से शुरू करेंगे। देखते हैं कि इस वर्टिकल शहर को चलाने के लिए क्या-क्या लॉजिस्टिक्स चाहिए। जरा सोचिए, एक ऐसा घर जिसकी पहली, दूसरी नहीं, पूरी 6 मंजिलें सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां पार्क करने के लिए। बिल्कुल, ये किसी शॉपिंग मॉल या एयरपोर्ट की पार्किंग जैसा लगता है, लेकिन नहीं, ये एक प्राइवेट घर का गैराज है। खास तौर पर मुंबई जैसे शहर में जहां एक गाड़ी पार्क करने की जगह मिलना भी बहुत बड़ी बात है, वहां 6 मंजिल का पार्किंग टावर होना वाकई नाकाबिले यकीन है। और हां, ये 6 मंजिलें खाली नहीं रहती। यहां 170 से भी ज्यादा लग्जरी गाड़ियां रखने की गुंजाइश है। इसके मालिक मुकेश अंबानी, उन्हें दुनिया की सबसे नायाब और महंगी गाड़ियों का शौक है, तो उनका ये गैराज आप समझ लें किसी भी कार म्यूजियम से कम नहीं। हर गाड़ी अपनी जगह पर बिल्कुल महफूज और हमेशा मेंटेनेंस के लिए तैयार। अब देखिए, जब आपकी इमारत 27 मंजिल की हो और फील 60 मंजिल जैसी दे रही हो, तो सीढ़ियां तो जाहिर है ऑप्शन नहीं है। इस वर्टिकल महल में आने जाने के लिए 9 हाई स्पीड एलिवेटर्स का पूरा एक नेटवर्क लगा हुआ है। और ये सिर्फ ऊपर नीचे जाने के लिए नहीं है। इनमें से कुछ एलिवेटर्स फैमिली के लिए हैं, कुछ मेहमानों के लिए और कुछ स्टाफ और सामान की मूवमेंट के लिए, ताकि हर चीज़ बिल्कुल स्मूथली चलती रहे। तो मतलब ये सिर्फ एक गैराज नहीं है, ये एक पूरा प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन हब है। 7वीं मंजिल पर एक मुकम्मल कार सर्विस स्टेशन बना हुआ है। यहाँ सिर्फ अंबानी फैमिली की गाड़ियों की सर्विस और रिपेयर होती है। और अगर कभी मुंबई की ट्रैफिक से बचना हो तो कोई मसला ही नहीं, सीधा छत पर जाइए जहां 3 हेलीपैड्स हर वक्त उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। जमीन हो या आसमान, सफर का सारा इंतजाम घर के अंदर ही मौजूद है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और इमारत के उन हिस्सों की तरफ चलते हैं जो आराम, सुकून और एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए हैं। ये वो मंजिलें हैं जहां ऐसी फैसिलिटीज हैं कि दुनिया का कोई भी 5 स्टार रिजॉर्ट शर्मा जाए। एंटीलिया में एक पूरा हेल्थ फ्लोर है जहां हर वो फैसिलिटी है जिसका आप सोच सकते हैं। यहां एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, लेटेस्ट मशीनों वाला जिम्नाजियम, डांस और योगा के लिए अलग अलग स्टूडियोज
और एक मुकम्मल स्पा और ब्यूटी सैलून भी। और जब बड़ी पार्टीज या इवेंट्स का वक्त होता है तो उसके लिए एक शानदार ग्रैंड बॉलरूम भी है। इसकी छत पूरी क्रिस्टल फानुसों से सजी हुई है और वहां सैकड़ों मेहमान आराम से आ सकते हैं। फैमिली और दोस्तों की एंटरटेनमेंट के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्राइवेट सिनेमा भी है। और ये कोई छोटा मोटा होम थिएटर नहीं है, ये 50 लोगों के बैठने की जगह वाला एक पूरा मूवी थिएटर है, बेस्ट साउंड सिस्टम और सबसे आरामदायक सीटों के साथ। यहाँ फिल्म देखने का तजर्बा यकीनन किसी भी पब्लिक सिनेमा से बेहतर होगा। ये सारी फैसिलिटीज तो ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन एक सवाल है, मुंबई की 40 डिग्री की गर्मी और नमी से कैसे बचा जाए? स्विमिंग पूल और एसी तो आम बातें हैं, लेकिन एंटीलिया में इसका जवाब कुछ ऐसा है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। जवाब है एक स्नो रूम। जी हां, एक स्नो रूम, मतलब एक ऐसा कमरा जहां दीवारों में लगी मशीनें एक बटन दबाने पर मसनूई बर्फ बनाती हैं। फैमिली वाले मुंबई की झलसा देने वाली धूप से निकलकर सीधा एक ऐसे कमरे में जा सकते हैं जहां हर तरफ बर्फ हो और टेम्परेचर 0 से भी नीचे। यही तो लग्जरी की इंतहा है, जहां आप मौसम को भी अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब तक हमने इस इमारत के स्ट्रक्चर, इसकी फैसिलिटीज और इसकी कीमत पर बात की, लेकिन अब इस आखिरी हिस्से में हम इसके सबसे अहम पहलू पर फोकस करेंगे, यानी वो लोग जो इस महल में रहते हैं और वो लोग जो इस महल को चलाते हैं। ये 4 लाख स्क्वायर फुट में फैली हुई इमारत, सैकड़ों कमरे, आसमान को छूती हुई बुलंदी, ये सारी फैसिलिटीज, ये सब कुछ बुनियादी तौर पर सिर्फ 5 लोगों के लिए बनाया गया था। मुकेश अंबानी, उनकी बीवी नीता अंबानी और उनके 3 बच्चे। बस एक खानदान जिसके लिए आप कह सकते हैं पूरा शहर तामीर किया गया। और अब इस कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला तज़ाद देखिए। इन 5 लोगों की खिदमत और इस पूरी इमारत की देखभाल के लिए 600 लोग, 600 लोगों का स्टाफ हर वक्त मौजूद रहता है। जी हां, 600 लोग। ये रेशो बनता है 120 मुलाजिमीन हर एक फैमिली मेंबर के लिए। यह नंबर ही बता देता है कि इस घर को चलाने के लिए कितनी मेहनत और प्लानिंग दरकार है। और ये 600 लोग सिर्फ काम करने नहीं आते, बल्कि इनमें से बहुत से लोग इसी इमारत में रहते भी हैं। एंटीलिया के अंदर एक पूरी मंजिल स्टाफ की रिहाइश के लिए वक्फ की गई है, जहां उन्हें तमाम जरूरी सहूलियात दी जाती हैं। मतलब इस महल को चलाने वाले लोग भी इसी महल का हिस्सा हैं। और इस पूरी सल्तनत के बादशाह हैं मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, जो न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे एशिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। एंटीलिया उनकी दौलत और उनके स्टेटस की एक बिल्कुल साफ और बुलंद निशानी है, जो मुंबई के स्काईलाइन पर हर किसी को नजर आती है। तो आखिर में हम आपके लिए एक सवाल छोड़े जाते हैं। जब कोई रिहाइशगाह इतनी बड़ी और पेचीदा हो जाए कि इसे चलाने के लिए 600 लोगों की एक पूरी फौज दरकार हो, तो क्या वो सिर्फ एक घर रह जाता है या वो कुछ और बन जाता है? एक कॉरपोरेशन, एक होटल, या शायद एक छोटी सी खुद मुख्तार रियासत? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको यह तज्जिया पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों और फैमिली के लोगों के साथ शेयर करें जो दुनिया की तारीफ जानना और अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं। और अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो कमेंट्स में मनी लिखें। अगली दफा मिलते हैं।